ह्यूमन हार्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और पेरिकार्डियम में दो लेयर होती हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर को हम विसरल पेरिकार्डियम, इनर विसरल वर्ड हम इनर के लिए यूज़ करते हैं, और आउटर पेरिकार्डियम को हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। इन दोनों आउटर और इनर पेरिकार्डियम यानी कि पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है हम उसे पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस दिख रही है इसे हम पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस बोलते हैं, और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है शॉक एब्जॉर्ब करना और हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना। अब हम देखते हैं कि हार्ट एक चैम्बर है, पूरा एक कंप्लीट चैम्बर लेते हैं। कैसे? हमने बोला कि हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है, हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। कैसे चैम्बर फॉर्मेशन होता है तो देखेंगे। सबसे पहले इसमें पार्टीशन प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं मसल्स के, तो फाइब्रस मसल्स के, फाइब्रस टिश्यू के। तो सबसे पहले पूरे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर स्मॉलर और लोअर लार्जर में, और एक सेप्टा हमने बना दिया। ये सेप्टा हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, आर्ट्रिया में और वेंट्रिकल में। तो इस सेप्टा को, जो कि हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल में, अपर स्मॉलर आर्ट्रिया, लोअर लार्जर वेंट्रिकल में, इस सेप्टा को हम एक आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट पार्टीशन या सेप्टा को हमें अभी तुरंत नाम और पूरे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, पूरे जितने भी पार्ट हैं हार्ट के। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलें। टोटल 3 सेप्टा हमें याद रखने हैं। तो आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहने वाले सेप्टा को हम आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा बोलते हैं। वो सेप्टा जो हार्ट को आर्ट्रियो और वेंट्रिकल में बांट देते हैं। तो पहला सेप्टा ये हो गया, बाकी 2 और याद रखने हैं। अब वो सेप्टा जो आर्ट्रिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और लेफ़्ट और राइट पार्ट में, वो सेप्टा जो आर्ट्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये लेफ़्ट आर्ट्रिया, ये राइट आर्ट्रिया। इस सेप्टा को जो आर्ट्रिया, 2 आर्ट्रिया के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टा बोलेंगे। इसे हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टा बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टा। तो 2 आर्ट्रिया के बीच में प्रेजेंट होने वाला सेप्टा, या वो सेप्टा जो आर्ट्रिया को 2 पार्ट राइट और लेफ्ट में बांट रहा है, उसे इंटर आर्ट्रियल सेप्टा। तीसरा समझ में आ गया होगा आपको, 2 टाइप के हो गए। वो सेप्टा जो वेंट्रिकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, वो सेप्टा जो वेंट्रिकल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, इसे हम इंटरवेंट्रिकल सेप्टा बोलेंगे। इसे हम इंटरवेंट्रिकल सेप्टा बोलेंगे। इंटरवेंट्रिकल बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। अब इसने 2 वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और इस सेप्टा को हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टा। वो सेप्टा जो 2 वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, या फिर वो सेप्टा जो वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, उसे हम इंटर वेंट्रिकल सेप्टा बोलते हैं। इस तरीके से जो हार्ट है टोटल 4 चैम्बर, 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया, 2 आर्ट्रिया, 2 वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से एक हार्ट टोटल 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया। ध्यान देंगे आर्ट्रिया हमेशा अपर लोअर है, और आर्ट्रिया हमेशा अपर स्मॉलर और वेंट्रिकल हमेशा लोअर लार्जर। दूसरी चीज़, जब इसकी वॉल की बात करेंगे तो यहीं हम देख लेते हैं, जनरली इस बात को क्वेश्चन में आया हुआ है और आता भी है। तो अगर हम इनकी वॉल की बात करेंगे तो वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी आर्ट्रियो की वॉल के कंपैरिजन में। वेंट्रिकल की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं इनके कंपैरिजन में, आर्ट्रिया के वॉल के कंपैरिजन में। रीज़न की भी उसके पीछे बता देते हैं। एक्चुअल में वेंट्रिकल को
जो ब्लड पंप करना होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पंप करना होता है, क्योंकि इससे एक लंग्स के पास और दूसरा पूरे बॉडी सिस्टम के पास भेजना होता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना और बहुत प्रेशर से पंप करना, तो ज़्यादा प्रेशर लगाने के लिए इतनी वॉल हमें थिक रखनी होती है, जितनी थिक होगी उतना प्रेशर ज़्यादा। अब आगे का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जो इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा है, इसकी बात करें, जो आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा है इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा और ये लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा। तो राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा और लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा दोनों में ओपनिंग पाई जाती है, ताकि लेफ़्ट आर्टरिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट हो सकें और राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल आपस में कनेक्ट हो सकें। इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट कहने का मतलब ये परमानेंट ना तो ओपन रहता है ना तो क्लोज रहता है, तो एक बार ओपन एक बार क्लोज, तो उसी रेगुलेशन बोल रहे हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे फ्लैप लगे रहते हैं, कस्प लगे रहते हैं, कि एक ही डोर या दरवाजे लगे रहते हैं। तो इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, एक बार ओपन और क्लोज रखने के लिए इनमें फ्लैप्स लगे होते हैं, कस्प लगे होते हैं, कस्प बोलते हैं या फ्लैप बोलते हैं, आप डोर बी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इस ओपनिंग को जो गार्ड करता है, जो वॉल्व है, इस ओपनिंग को राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, इसको रेगुलेट करने वाला जो वॉल्व है, इसे हम आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व बोलते हैं। आर्ट्रियोवेंट्रिकल वो वॉल्व जो आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, तो इसे हम आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व बोलते हैं। और इस आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व में टोटल 3 फ्लैप लगे होते हैं, टोटल 3 फ्लैप या 3 दरवाजे बोल सकते हैं, या 3 कस्प लगे होते हैं, और इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। टोटल 3 कस्प, आपको 3 फ्लैप दिखाई देंगे। इससे समझते हैं ये लाइन फ्लैप को या कस्प को, तो 1, 2 और 3। तो राइट वाले में टोटल 3 कस्प या फ्लैप लगे होते हैं, और इसलिए इसे ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं। तो राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व में टोटल 3 फ्लैप या कस्प होते हैं, इसलिए इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे हैं। वहीं लेफ़्ट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व प्रेजेंट है, लेफ़्ट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व प्रेजेंट है, उसमें 3 फ्लैप या कस्प लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं, 2, 1 और 2, इसलिए इसे बाइकस्पिड वॉल्व या इसी को एक और नाम देते हैं, मिट्रल वॉल्व। तो याद रहे, लेफ्ट आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में 2 फ्लैप लगे होते हैं या फिर कस्प लगे होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल बोल रहे हैं। राइट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच, या फिर कह सकते हैं कि राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा में टोटल 3 फ्लैप या कस्प होते हैं, इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। अब फर्दर स्ट्रक्चर देखते हैं। इस आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा में वॉल्व और ओपनिंग के अलावा इसी में इस कॉर्नर पे भी 2 ओपनिंग पाई जाती है। इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा, जिसमें ये एक ओपनिंग थी जिसे कि बाइकस्पिड वॉल्व ने कवर किया हुआ था रेगुलेट करने के लिए इसकी ओपनिंग को। फिर जो लेफ़्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा है, इसमें भी 3 फ्लैप वाले ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है जो इस ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा इस कॉर्नर पे, यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकल वाले पे ही, दोनों आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा में ही कॉर्नर पे भी ओपनिंग होती है, और इन दोनों ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप्ड के 3 सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे 3 सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें रेगुलेट करते हैं। एक्चुअल में ये जो ओपनिंग है, हमने जब अभी पहले पढ़ा हुआ था कि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है, तो यहाँ से ही पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है। इस ओपनिंग से पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है, पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होगी, यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड को ले जा करके सीधे लंग्स तक ले जाती है। और इस ओपनिंग से आपकी दूसरी ब्लड वेसल्स जो कि बॉडी तक ब्लड लेके जा रही थी, जिसे हम बोल रहे थे सिस्टमेटिक आर्टरी या फिर आओर्टा, वो कनेक्टेड होती है। आगे हम देखेंगे कैसे इसमें ब्लड जा रहा है। तो ये ओपनिंग में सिस्टमेटिक आर्टरी या आओर्टा, वो ब्लड वेसल्स जो यहाँ हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी तक ब्लड लेके जा रही, वो इस ओपनिंग से कनेक्टेड होगी। और इस कोने वाली ओपनिंग से, इस वाले ओपनिंग से पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड लेके जाएगी, वो कनेक्टेड होगी। और इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। याद रहे, वॉल्व हमेशा ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा जब भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो ये वॉल्व जो आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व हैं, एवी वॉल्व हैं, ये जा कर के आर्ट्रिया में कोलैप्स न कर जाए, इस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए इनको एक रस्सी से या फाइब्रस टिश्यू से बांध के रखते हैं। इसे एक रस्सी से फाइब्रस टिश्यू से बांध करके रखें, जिसे कॉर्डनी टेंडनी बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे रस्सी या फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू है, पतली सी जो इसकी रस्सी या रोप है, इसे कॉर्डी टेंडिनी बोलते हैं। इनका मेन काम होता है, इनका कनेक्शन देखेंगे, हर एक फ्लैप के एंड से इंटरवेंट्रिकल सेप्टा से जुड़ा हुआ है, हर एक फ्लैप के एंड से, और यहाँ पे इंटरवेंट्रिकल सेप्टा से ये फाइब्रस टिश्यू जुड़ी हुई है, जो स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये कोलैप्स न कर जाएं या फिर इधर जाके इस साइड न चले जाएं। इसमें आर्टरिया में इनको प्रिवेंट करने के लिए एक फाइब्रस टिश्यू लगी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब ये बंद हो तो कोलैप्स न करे, उससे प्रिवेंट करने के लिए इस टिश्यू को ही कॉर्डनी टेंडनी बोल रहे हैं। इसका एक एंड फ्लैप से जुड़ा होता है, फ्लैप के एंड से, और दूसरा एंड इंटरवेंट्रिकल सेप्टा, यहाँ से यहाँ तक के सेप्टा को इंटरवेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट वाले सेप्टा इंटरवेंट्रिकल सेप्टा से जुड़ा है। और ये इस एंड पे और इस एंड पे एक स्पेशल मसल से जुड़ा है, मतलब कि दोनों एंड पे ये स्पेशल मसल से जुड़े होते हैं। इस स्पेशल मसल्स को पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। इस स्पेशल मसल्स को पैपिलरी मसल्स बोल रहे हैं। फर्दर हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दूसरा डायग्राम देखना है। तो जनरली हमने बता दिया था, ये ऊपर की आर्टरिया, नीचे की वेंट्रिकल्स, ये राइट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके अलावा हमने बताया था ये जो सेप्टा है, दो आर्टरिया के बीच में जो सेप्टा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप इंटर आर्टरियल सेप्टा बोलेंगे। जो दो वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है उस सेप्टा को आप इंटर वेंट्रिकल सेप्टा बोलेंगे। और ये कंप्लीट सेप्टा जो आर्टरिया और वेंट्रिकल में हार्ट को बांट रहा होता है, इसे आर्टरियो वेंट्रिकल सेप्टा बोलते हैं। आर्टरियो और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहने वाला इसे इतने हाफ आर्टरियो वेंट्रिकल को आप राइट आर्टरियो वेंट्रिकल सेप्टा बोल सकते हैं, और इतने हाफ को लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकल सेप्टा बोल सकते हैं। हमने बताया था कि जो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल हैं, आपस में ओपनिंग से कनेक्टेड होते हैं, और इस ओपनिंग को जो रेगुलेट कर रहा होता है उसे वॉल्व बोलते हैं। वॉल्व में जो फ्लैप या फिर कस्प या जो डोर लगे होते हैं, राइट आर्टरिया में टोटल 3 फ्लैप हैं, इसलिए इस वॉल्व को, वो वॉल्व जिसमें 3 फ्लैप है, इसे ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं। और जो लेफ़्ट वाला आर्टरियोवेंट्रिकल सेप्टा है, इसमें जो वॉल्व है, इसमें 2 कस्पिड या फ्लैप हैं, तो इसे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल भी बोल रहे थे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस फ्लैप को।
और यहाँ पे ओपनिंग देखेंगे, इस कॉर्नर पे ओपनिंग, इसी सेप्टम में यहाँ पे जो ओपनिंग है हार्ट में, जो कि कनेक्टेड होती है सिस्टमेटिक आर्टरी या फिर आउटा से, जो ब्लड लेकर के बॉडी के पास जाएगी। और इस वाले वेंट्रिकल के इस ओपनिंग से यहाँ पे जो कनेक्टेड होती है ये पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि यहाँ से ब्लड लेकर के वेंट्रिकल के ब्लड को लेकर के लंग्स तक जाती है। और यहाँ से जो कनेक्टेड है ये इस वेंट्रिकल से, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेकर के आउटा जो होगी वो लेकर के बॉडी सिस्टम को जाएगी। और इसको रेगुलेट करने के लिए 3 हाफ या सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट हैं, जिससे कि सेमी ल्यूनर वॉल्व बोल रहे हैं, ये इनके ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। फर्दर हम ध्यान देंगे, हमने बोला कि जो हार्ट होता है ये कार्डियक मसल से बना, हार्ट एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं। और कार्डियक मसल वो मसल्स होती हैं जिसमें नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसमें नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब नोडल टिश्यू क्या है, तो नोडल टिश्यू वो स्पेशल सेल से बनी होती हैं, स्पेशल टिश्यू हैं या फिर जो स्पेशल सेल से बनी होती हैं, जो कि सेल्फ एक्साइटेबल, जो कि सेल्फ एक्साइटेबल का मतलब अभी आगे समझाते हैं। इसके पहले आप ये याद रखेंगे कि यहाँ पे एक जो राइट आर्टरिया है, ध्यान देंगे, राइट आर्टरिया के अपर लेफ्ट कॉर्नर में, राइट आर्टरिया के अपर राइट कॉर्नर में, राइट आर्टरिया के अपर राइट कॉर्नर पे एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, जिसे साइनो आर्टरियल नोडल टिश्यू बोलते हैं, SAN। इसे साइनो आर्टरियल नोड बोल रहे हैं, जो कि राइट आर्टरिया के अपर राइट कॉर्नर में है। इसे साइनो आर्टरियल नोड बोलते हैं। वो स्पेशल मसल्स होती हैं या टिश्यू होती हैं जिससे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो आगे देखेंगे कि सेल्फ एक्साइटेबल होती हैं या इम्पल्स जनरेट करने के कैपेबल होती हैं, उसको हम आगे देख रहे हैं। इसके अलावा राइट आर्टरिया में यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर एक और नोडल टिश्यू की पैच होगी, एक और नोडल टिश्यू होंगे, इसे एवियन बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड, क्योंकि ये आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा होता है, इसलिए हम इसे आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं, नोडल टिश्यू बोलते हैं। और ये सिर्फ आर्ट्रिया को कनेक्ट करता है, इसलिए साइनो आर्ट्रियल नोड बोल रहे हैं। और ये नोडल टिश्यू एक स्पेशल टिश्यू होती हैं, नोडल टिश्यू एक स्पेशल टिश्यू होती हैं जो सेल्फ इम्पल्स जनरेट करने के कैपेबल होती हैं। और इसके अलावा यहीं हम देखते हैं स्ट्रक्चर में SAN अपर राइट कॉर्नर पे, एवियन राइट आर्टरिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, और इसी से निकला होता है। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करेंगे, सिंपली बनाते हैं इसको। तो इस AV नोड से ही कुछ फाइब्रस टिश्यू के बंडल निकले होते हैं, फाइब्रस टिश्यू के बंडल निकले होते हैं, जिससे हम AV बंडल बोलते हैं, और ये NCERT का पॉइंट है, उसमें आप पढ़ेंगे AV बंडल स्टार्टिंग में ये जो सेप्टा है, जिसे हम राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा बोल रहे हैं, इसे हम राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा बोलेंगे। तो ये जो AV बंडल है ये इमर्ज आउट, NCERT में आप देखेंगे, इसको कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ ध्यान से समझेंगे, फिर NCERT पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से प्रेजेंट तो है, कहाँ से, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट है AV नोड। इससे जो फाइब्रस बंडल निकले हुए हैं, जिसे हम AV बंडल बोल रहे हैं, ये इमर्ज आउट होता है राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा से, और फिर यहाँ से आकर के जो ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टा है, इसके टॉप से इमर्ज करता है, इसके टॉप से, ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टा का टॉप है, वहाँ से इमर्ज आउट करता है, और तुरंत ही नीचे आकर के ये जो बंडल है 2 पार्ट में बन जाएगा। ये जो AV बंडल है, इसे हम AV बंडल बोलते हैं। ये जो फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू का बंडल होता है,
ये एवी बंडल आगे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हार्ट के राइट साइड में चला जाता है और दूसरा हार्ट के लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे जो एवी बंडल था ये डिवाइड हो गया, जैसे ही यहाँ पे इंटरवेंट्रिकल सेप्टा में आता है, इसे आप लेफ़्ट एवी बंडल बोलेंगे और इधर वाले को राइट एवी बंडल। अब ये एवी बंडल लास्ट में वेंट्रिकल पे जा कर के इसे हम कहने लगते हैं, ये पूरा एवी बंडल यहाँ सेप्टा तक यहाँ तक जाता है, पूरे वेंट्रिकल के सेप्टा तक यहाँ तक, पूरे वेंट्रिकल को कवर करने के लिए। आगे देखेंगे क्यों ये यहाँ तक है। लास्ट में इसमें हेयर्स निकले होते हैं, इस एवी बंडल में एंडिंग में ये फाइब्रस हो जाते हैं या इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। तो एवी बंडल से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे इसे ही पुरकिंजी फाइबर बोलते हैं, इसे पुरकिंजी फाइबर बोलते हैं। तो ये लेफ़्ट एवी बंडल और इसके पुरकिंजी फाइबर, ये राइट एवी बंडल और इसके पुरकिंजी फाइबर, और एवी बंडल प्लस पुरकिंजी फाइबर, इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो इसे ही बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। तो बंडल ऑफ हिस कुछ नहीं है, एवी बंडल जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों आएंगे प्लस पुरकिंजी फाइबर इक्वल टू बंडल ऑफ हिस। और आगे देखेंगे कि ये एक वायर का काम करते हैं, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है, वो इम्पल्स एसएन में जनरेट होकर एवीएन तक आती है, पूरे आर्टरिया में फैलती है और एवी1 से इस बंडल फाइबर्स के थ्रू, पुरकिंजी फाइबर या बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे वेंट्रिकल पार्ट में फैल जाती है। ये इसके हम फंक्शन में देखेंगे, फ़िलहाल हम ये स्ट्रक्चर में इतना याद रखें।